एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टाइनी फीड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टाइनी फीड्स पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेनी सीजन के बारे में। आप प्रेग्नेंट है तो बरसात के मौसम में आपको खुद का ध्यान कैसे रखना चाहिए ताकि आप और आपका बच्चा सेफ रहे। बारिश का मौसम हर किसी को अच्छा लगता है, बट बारिश के मौसम में बहुत सारी बीमारियां भी साथ लेकर आती हैं। तो यहाँ पर बैक्टीरिया इन्फेक्शन लगने की चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और प्रेगनेंसी में तो महिला की जो इम्यूनिटी होती है उसकी बहुत ही ज्यादा वीक होती है। तो यहाँ पर आपको किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आप किसी इन्फेक्शन, कोई बीमारी, किसी भी बैक्टीरिया के कांटेक्ट में ना आए और आप और आपका बच्चा सेफ रहे, आपकी प्रेगनेंसी पे कोई भी प्रभाव ना पड़े इस मौसम का। तो इसलिए ये वीडियो फ्रेंड्स बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या क्या गलती बिल्कुल आपको नहीं करनी है, अदरवाइज तो आप और आपका बच्चा ही इस चीज को झेलेगा। बच्चे का डेवलपमेंट और बच्चे के विकास पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है, प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है। और फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी का टाइम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और यहाँ पर आपको बीमारी भी लगने की उतना ही ज्यादा चांसेस होते हैं। और जैसे रेनी सीजन होता है, बरसात का मौसम होता है, तो यहाँ पे हर चीज से आपको बैक्टीरिया लगने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी इम्यूनिटी भी काफी ज्यादा वीक होती है, आप में एंटीबॉडीज बहुत कम होती है। तो आपको कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी इन्फेक्शन बहुत ही जल्दी कैच कर सकता है। तो यहाँ पर आपको कौन कौन सी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए प्रेगनेंसी में, और बरसात का भी आप इंजॉय करें और सेफुली आप इंजॉय कर पाएंगे अगर इन चीजों को आप ध्यान में रखेंगे। नंबर 1 है फ्रेंड्स पानी। पानी कहने के लिए बहुत ही सिंपल होता है, बट सारी बीमारियों का जड़ पानी होता है। तो यहाँ पर आप प्रेगनेंसी में बरसात के टाइम में पानी अगर पीती हैं तो पानी अवॉइड करें, बाहर का पानी या विदाउट फिल्टर पानी, या फिर आप बाहर खाना खाने जाते हैं तो वहां पर भी आप प्रेफर करें कि आप घर का पानी लेके जाएं। इसी में वैसे बरसात के दिनों में एडवाइस किया जाता है कि आपको उबला पानी पीना चाहिए, क्योंकि उबले पानी में सारे जितने भी बरसात के टाइम में जर्म्स या बैक्टीरिया आते हैं वो नहीं पनपते हैं और ये पानी सेफ रहता है। तो आपको बरसात के टाइम पर उबला हुआ पानी पीना चाहिए। अगर आप उबला हुआ पानी नहीं पीना चाहते हैं या नहीं पी पाते हैं तो यहाँ पर आपको फिल्टर वाला ही पानी पीना चाहिए। और बरसात के टाइम पर आपको फ्रिज का रखा पानी भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि फ्रिज में भी बहुत सारे बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। आप डेली तो फ्रिज साफ नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर बाहर से लाई गई सब्जियां, फल को स्टोर करके रखा जाता है और मल्टीपल हैंड से फ्रिज को खोला बंद करा जाता है। तो वहां पर भी बैक्टीरिया बहुत ज्यादा होने के चांस रहते हैं। तो आप आरओ का डायरेक्ट पानी पीजिए या फिर उबला हुआ पानी पीजिए ज्यादातर। और इस टाइम पर अगर आप घड़े का पानी पीती हैं तो उसको बंद कर दीजिए, क्योंकि मिट्टी का जो घड़ा होता है उसमें भी बहुत जल्दी बैक्टीरिया पनपने लग जाते हैं। तो आप घड़े का पानी भी बिल्कुल बंद कर दीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड, जैसे ही घर में जब आप बाहर से आपके घर में फ्रूट या वेजिटेबल आते हैं, आप उसको अच्छे से वॉश करें, क्योंकि इस टाइम पर जितनी भी बैक्टीरिया फ्रूट पे और वेजिटेबल्स पे, जो भी बाहर की चीजों पे, तो उस पे बहुत ज्यादा हो जाती है। क्योंकि देखो, बाहर कोई भी ना ही तो अच्छा पानी यूज करता है और ना ही उसको अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखता है, क्योंकि इस टाइम पे बरसात के दिनों में बहुत सारे जर्म, बहुत सारे इंसेक्ट, बहुत सारी बैक्टीरिया बहुत ही जल्दी जमने लग जाते हैं। आपने बाहर देखा होगा, जैसे बारिश पड़ी तो कीचड़ हो जाता है, तो उसका बैक्टीरिया जब शॉप तक लोग आते हैं अपने शूज में वो सारे बैक्टीरिया ले आते हैं, और वहां पर जो मक्खियां फैली रहती हैं, मच्छर फैले रहते हैं, तो वो बैक्टीरिया आपके घर तक आ जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए कि जितने भी फ्रूट और वेजिटेबल्स हैं उनको अच्छे से वॉश करके ही खाएं। और कोशिश करें कि आप जो भी फ्रूट्स लेके आए, चाहे मैंगो लेके आते, चाहे एप्पल लेके आते, जो भी लेके आते, उसको पानी में पहले 3-4 घंटे के लिए अच्छे से डिप करके रखें और उसको उसमें आप स्टोर करें। डायरेक्ट फ्रिज में स्टोर करने से बचें। नेक्स्ट चीज है फ्रेंड्स, बरसात के टाइम पर आपको बाहर का खाना बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बाहर के खाने में बहुत ज्यादा बैक्टीरिया इस टाइम पर आपको मिलेंगे। बहुत सारी बीमारियां का रीजन बन जाता है बाहर का खाना। जैसे आपको चटपटा खाने का मन करता है या स्ट्रीट फूड जितना भी होता है आप बिल्कुल अवॉइड करें, घर में ही बना के खाएं, क्योंकि स्ट्रीट फूड इस टाइम पर जम की भरमार उसमें होती है, खुले में रहता है और बहुत सारी बैक्टीरिया आप खाएंगे तो आपको फूड पॉइजनिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको वॉमिटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, और साथ ही साथ आपको इन्फेक्शन लगने का भी चांस यहाँ पर बहुत ज्यादा हो जाता है। तो जिसकी वजह से अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम होते हैं तो आपको तो प्रॉब्लम होगी ही, साथ ही साथ आपके बच्चे को भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। यहाँ पर प्रीमेच्योर डिलीवरी के भी चांस बन सकते हैं, और यहाँ पर अगर आपकी प्रेगनेंसी अभी 4थे या 5वें महीने में चले तो यहाँ पे मिसकैरेज के चांसेस भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर आपको वॉमिटिंग, फूड पॉइजनिंग होती है तो आपका जो प्रेशर है वो आपके पेट पर पड़ेगा और बच्चे के पे कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो इस गलती को भी बिल्कुल
मत कीजिए, बाहर का खाना अवॉइड करिए, कोशिश करें कि आप घर में ही जो आपको मन करता है वो बना के खाएं। ज्यादा आप बाहर मतलब ज्यादा से ज्यादा आप घर का खाना खाने की कोशिश करें। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज है, कच्चा खाना, कच्चा फूड को बिल्कुल अवॉइड करें इस टाइम पर। या फिर आप जैसे आप नॉनवेज खाते हैं तो यहाँ पर आपको नॉनवेज भी बरसात के दिनों में अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि नॉनवेज में भी बहुत ज्यादा बीमारियां इस टाइम पर लगने की चांस रहते हैं। और अगर आप एग खाते हैं तो इन दिनों एग को भी खाना आपको अवॉइड करना चाहिए। खासकर कच्चा जैसे होता है अंडा बिल्कुल नहीं खाइए। जैसे वो होता है हाफ फ्राई लोग खाते हैं तो उसमें भी बहुत सारे बैक्टीरिया आने के चांस रहते हैं। अगर आप अंडा खाते हैं तो उबला हुआ अंडा खाइए, उसको अच्छे से बॉईल करिए, तब जाके आप खाइए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड्स, जब आप भी बाहर जाएं तो अपने शू मतलब पैरों को अच्छे से कवर करके जाएं, क्योंकि अगर आप खुले या स्लीपर पहन के जाते हैं तो वहां की जो सड़क पे लगी मिट्टी है या कीचड़ है या फिर बारिश का पानी है, उससे जो कीटाणु है आपके पैरों तक आके आपके घर में आएंगे और आपको इन्फेक्शन होने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। तो जब भी आप बाहर निकले, वॉक के लिए निकले या फिर मार्केट के लिए आप जा रहे हैं तो अपने पैरों को अच्छे से कवर शूज पहन के जाए, ताकि आपके पैरों में या आपको बैक्टीरिया कम से कम लग पाए। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड्स, आप कपड़ों का चुनाव भी इस तरह से रखें कि जो कपड़े बहुत ज्यादा हैवी ना हो, या फिर जैसे आप बरसात के दिनों में मॉइस्चर बहुत ज्यादा हो जाता है, कपड़े अच्छे से सूख नहीं पाते हैं, तो यहाँ पर आप इस तरह के कपड़े इस टाइम पे पहने जो अच्छे से ड्राई हो पाए, अच्छे से सूख पाए। आपके जो इनर गारमेंट्स हैं उनको भी अच्छे से ड्राई करके सुखा के पहने। बहुत बार क्या होता है कि आपको एलर्जी, इन्फेक्शन, स्किन एलर्जी होने के चांस हो जाते हैं, आपको बहुत ज्यादा खुजली, दांत खुजली होने के चांस रहते हैं, क्योंकि क्या होता है कि बरसात के टाइम में अच्छे से कपड़े सूख नहीं पाते हैं और आप गीले ही कपड़े अगर वियर कर लेते हैं तो भी ये आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है। इस बात का भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड्स, आप अपने कपड़ों की और अपने घर की साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि सीलन के इस टाइम के मौसम में मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है, तो घर में भी बैक्टीरिया बहुत जल्दी आने के चांस रहते हैं। अगर घर में जरा से भी गंदगी है या घर फ्रूट्स के या घर में छिलका पड़ा है या कुछ भी, जैसे बाहर से लोग आते हैं तो जो बाहर के स्लीपर हैं उनको ऐसा करें कि आप बाहर ही उनको छोड़े, घर में एंट्री ना करें, और घर के स्लीपर को अलग करें, यानी कि घर के स्लीपर घर में ही पहने और बाहर के स्लीपर आप बाहर पहन के जाएं। इस तरह से आप करेंगे तो आपके घर में कम से कम बैक्टीरिया, कम से कम इन्फेक्शन आने के चांसेस रहेंगे। आप भी सेफ रहेंगे, आपका होने वाला बच्चा भी सेफ रहेगा। इन सारी बातों का आप ध्यान रखें, और खासकर आपकी प्रेगनेंसी के टाइम पर महिला अपना खास ध्यान रखे, बहुत ज्यादा बाहर अवॉइड करें निकलना, क्योंकि बाहर के इस टाइम पर ऐसा इन्वायरमेंट है फ्रेंड्स, खासकर रेनी सीजन में बैक्टीरिया बहुत ज्यादा बाहर होते हैं और बहुत सारे बैक्टीरिया इन्फेक्शंस आपको लगने के चांस रहते हैं। तो आप सेफ रहेंगी तो आपका होने वाला बच्चा भी सेफ रहेगा। उस बच्चे की डेवलपमेंट, बच्चे के विकास पर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो स्पीड है बच्चे की विकास की स्पीड में कोई बाधा नहीं आएगी अगर आप इस तरह की बातों का ध्यान रखती हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। मिलते हैं ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।